और मोदी ने जो कमाल की बात की है, कमाल है कि मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया। यानी मैं पूरी तकरीर मोदी की बैठ के सुनता रहा हूं कि मेरे कान में कहीं वो आ जाए कि चीन ने मोदी का हजारों किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने इस पाकिस्तानी न्यूज का कुछ अंश सुना, जो कि पाकिस्तान अब मोदी जी की यूएन की स्पीच सुनकर बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से, जो कि मोदी जी ने अभी यूएन में हाल फिलहाल की स्पीच में कहा। सुनिए मोदी जी की तारीफ खुद पाकिस्तान के मुंह से। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात कर ली, बिल्कुल ऐसा, मतलब उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे कैलिफोर्निया के अंदर जो जंगलों में आग लगी हुई है वहां तक चले गए। वो भारत में जो है वो नेहरू, गांधी, आरएसएस के लोग इंतहा पसंद किस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं, भारत की जो शनाख्त है वो खत्म कर दी गई है, और मुसलमानों के साथ भी, और वहां पर दीगर जो अक़लियतें हैं और खुद हिंदू बरादरी के साथ भी वहां पे क्या हो रहा है वो पूरा उन्होंने नक्शा पेश किया। उसके बाद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम पूरी दुनिया में, और ये कि जो अमीर मुल्क हैं उनके बैंकों के, वो असल में तो अमीर मुल्क क्या है, वो बस वो पली, शायद मेरा तो अपना ख्याल है वो पली लूटी दौलत पे रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो जो जनूबी एशिया के ममालिक तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अफ्रीका से आप देखें या बाकी मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की भी जो बड़े खानदान हैं उनकी दौलतें भी यूरोप में और अमेरिका में पड़ी हुई हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने तफसीली बात की। लेकिन मुझे जो इमरान खान साहब की तकरीर, जहां पर इतने सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने कवर कर लिए कि मुझे समझ नहीं आया कि मोदी ने आज क्या किया है। मतलब मोदी ने आज 22-23 मिनट खाए लोगों के वहां पे, और मोदी ने जो कमाल की बात की है, कमाल है कि मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया। यानी मैं पूरी तकरीर मोदी की बैठ के सुनता रहा हूं कि मेरे कान में कहीं वो आ जाए कि चीन ने मोदी का हजारों किलोमीटर। वो कहता है, आपको पता है मोदी ने क्या कहा तकरीर में अपनी, कि दुनिया में अमन की खातिर हमारे 20 फौजी जानों से चले गए। अरे तो अमन की खातिर, तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई है गालिबन, अभी कोई बात मोदी साहब फरमाएंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि वो चाइना का, उसके बाद कहता है कि अगर हम एक मुल्क के दोस्त हैं, अभी पैगाम किसको भेज रहे हैं, चाइना को। कहते हैं अगर हम सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अगर हम किसी एक मुल्क के दोस्त हैं, यानी अमेरिका के दोस्त हैं, तो ये हमारी दोस्ती किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं है। यानी चाइना ये ना समझे कि हम उसके खिलाफ हो। अजीब वो गरीब आदमी है। उसके बाद कहता है मोदी कि वो इसने कोई 10 दफा, अच्छा मैंने कहा ये क्या अभी बात करेगा कोई। कहते यूनाइटेड नेशन जो है वो भारत के बगैर क्यों फैसले कर रहा है। अच्छा जी, एक बात। फिर उसके बाद बार बार हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी अद्वियात, हमारी दवाइयां, हमारा कोविड, अजीब। अच्छा, उधर इमरान खान साहब ने अपनी जो स्पीच थी उसमें स्मार्ट लॉकडाउन का भी पूरा, अभी कह रहा है कि हमारी दवाइयां दुनिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं यार, ये चाइना की साथ कोई बात करेगा चाइना की, ये कोई हाँ मतलब कोई क्वाड वार्ड का जिक्र करेगा, कोई अमेरिका का अलाई है वहां पे, कोई ताइवान का मसला उठाएगा, कोई जापान की बात करे, कोई बात करेगा बंदा। इसने बंदे ने 22-23 मिनट खा गया ये सारा सबका, और इसने चाइना का नाम नहीं लिया। यानी नाम ही नहीं लिया। ये जो 20 फौजी अपनी जानों से गए हैं, ये कोई पीस कीपर थे, यूनाइटेड नेशंस के जो अमन की खातिर। अरे अच्छी अमन की खातिर हमने 20 फौजी, मतलब अब लोग सोच रहे हैं अच्छा 20 फौजी पता नहीं फिसल के गिर गए कहीं से अमन की खातिर, कहीं डाकू लगे उनको। अजीब, आप हमने फौजी हैं भैया, बताओ आपके साथ हो क्या रहा है, दुनिया को नहीं पता है, इसका मतलब दुनिया को पता ही नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये कि मैं अगला हफ्ता, यानी ये जो अगले चंद रोज हैं, ये बड़े अहम इसलिए हैं कि एक तो आज किसी वक्त जो अमेरिका में एक मामला फंस गया है जाके इलेक्शन से पहले, तो सारी दुनिया इस वक्त अमेरिका के इलेक्शंस के साथ ही फंसी हुई है। पूरी दुनिया का लगता है कि सिस्टम जो है ना वो उलट पुलट हो रहा है, पूरी दुनिया का। तो चाइना जो है वो दुनिया से, यानी एक अलग किस्म के सिस्टम में चाइना रह रहा था। 71 के बाद ये हुआ है कि चाइना ने अमेरिका से माशी सिस्टम तो ले लिया, यानी चाइना इस सोशलिज्म या कम्युनिज्म के सिस्टम में नहीं है। ये बात बड़ी अहम है समझना। चाइना उस एक जो इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम है उसका हिस्सा है। उस माशी तरीके को तो उसने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन सियासी सिस्टम को नहीं किया।
यानी आप समझे ना, आप देखें कि चाइना जो है उसकी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जगह रही, लेकिन उसने उसी सिस्टम में रहते हुए फिर चाइना ने तरक्की की और चाइना जो है वो माशी सतह पे बढ़ता गया। अच्छा, अमेरिका को यकीन था इस बात का कि ये हमारी तरह मगरबी मुल्क बन जाएगा, हमारी तरह का एक वेस्टर्न, तो वो वेस्टर्नाइज नहीं हुआ। चाइना जो है वो ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा बन गया। चाइना के बैंक, चाइना की इंडस्ट्री, चाइना की ये 5G और ये सारे जो भी एप्लीकेशन, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, लेकिन चाइना अपने सियासी निजाम के साथ, उसने सियासी निजाम दूसरे का नहीं लिया। अच्छा, अब यहां पर वो कहीं जो मगरबी ममालिक हैं वहां पर अब एक अजीब सूरत हाल होगी कि यार एक मिनट, ये कैसे पॉसिबल है कि ये अपने निजाम में रहते हुए ही माशी तौर पे आगे निकल गए, लेकिन निजाम इनका अपना ही है, सियासी निजाम। हमारा तो एक ख्याल था कि जैसे हमारा एक सिस्टम है। अच्छा, जमहूरियत वहां पे जो है वो है मगरबी मुल्कों में, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमहूरियत होने से लोग खुश हैं? एक सवाल है, क्योंकि यहां जमहूरियत नहीं है, लेकिन यहां पर पिछले 30-40 सालों में लोगों की जिंदगी आगे गई, क्योंकि माशी तौर पर तरक्की होती गई चाइना में। तो लोग जब देखते हैं कि पिछले 30-40 सालों में क्या हुआ डेन जिनपिंग के रूल से लेके, और तो उसको कहते हैं कि वो हमें यानी अभी शी जिनपिंग तक वो कहते हैं कि हमें, हमारी तो जिंदगियां बदल गई हैं पूरी जनरेशंस की। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इससे पहले 2 जजेस को अपॉइंट कर चुके हैं। अच्छा, 2 जजेस को, और इलेक्शन से अब आप देखें कि एक महीना चंद रोज रह गए हैं, तो एक तरफ तो ये हो गया मामला। दूसरी तरफ जो है मैं भी ये इस तरफ आता हूं इंडिया और चाइना के मामले पे, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धचका आज इस तरह से लगा है कुछ मशरिक वस्ता में कि जो वहां पे आपको पता है कि ज़ाहिर है सबको याद होगा, वहां पे 4 अगस्त को एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था बैरूत में, और उनकी बंदरगाह जो है कहा गया था कि अमोनियम नाइट्रेट के ज़खायर वहां पे हैं और बंदरगाह उनकी तबाह हो गई थी। अच्छा, अब उनकी बंदरगाह तबाह हो गई थी, तो उसके बाद जो वहां पर उनकी हुकूमत थी हसन दायब की, जो कि कायम मकाम हुकूमत थी, तो वो कायम मकाम हुकूमत उनकी मुस्ताफी हो गई थी, हम जानते हैं अच्छी तरह। और फिर फ्रांस से मैक्रोन आए थे, मैक्रोन ने आके दौरा किया था, और लोग मैक्रोन के पास गए थे, सदर मैक्रोन के पास इकट्ठे होना शुरू हो गए थे, मैक्रोन सड़कों पे मिल रहे हैं लोगों से सारे, और मैक्रोन जो है वो उन्होंने फिर वहां पर कोशिश की थी, और काफी जो है लोग उनसे कह रहे थे कि हमारी मदद करो अपनी लीडरशिप को छोड़ के। तो मैक्रोन ने फिर उसके बाद जर्मनी से जो लिबनान के सफीर थे उनको वापस कहा था कि आप आ जाएं, मुस्तफ़ा अदीब, और मुस्तफ़ा अदीब वापस आ गए थे, और मुस्तफ़ा अदीब जो है उन्होंने वजीर आजम का रोल संभाल लिया था, और ये कहा था कि मैं कुछ अरसे के अंदर हुकूमत बनाऊंगा, कि लिबनान में उनकी हुकूमत बनाने की कोशिश खत्म हो गई, नाकाम हो गई। अच्छा, वहां जो यूनान है ये ज़हन में रखें कि उसके साथ जो है वहां पर इन जज़ायर में मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ये सारे मुल्क उस तरफ हैं, यूनान की तरफ हैं, तुर्की की तरफ नहीं है। तो ये इनके जो फाइटर जेट्स वगैरह ये भी सारे वहां पे हैं। तो अब इस पूरी पिक्चर में देखना ये है कि वो जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट है यहां पे, ये आपस में कैसे होते हैं। मोदी लेकिन ज़हनी तौर पे जो कि अब उनके अब जाहिर है कि जैसे ग्लोबल टाइम्स जो खबर लगा रहा है कि चाइना इंडिया बॉर्डर स्कर्मिशेस में बिकम अ न्यू नॉर्मल, ये जो झगड़ा वगड़ा फसाद है जो चलता रहता है ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, ये अब नॉर्मल रहेगा, मतलब इसको मामूल, हाँ मतलब भारत अब इसको मतलब मामूल की कार्रवाई समझे, जो आगे नहीं मतलब हाँ मतलब पिटाई विटाई होती रहेगी हर थोड़े दिनों के बाद जो है वो, हाँ खैर कोई बात नहीं, आराम से देखिए, नाम ही नहीं लिया भाई। अक़वाम मुत्तहिदा में आप जाके वो चाइना का नाम तो नहीं कम से कम कि भी चाइना के आपके लोग जंग है उनको बताएं वहां पे पूरा मतलब आपके पास टाइम होता, वो 4.5 घंटे ले गया था कास्त्रो, मतलब इसमें आपके पास टाइम आप ले जाते हैं आगे। कदाफी खड़ा हुआ तो पता नहीं घंटों बोलता रहा था, कास्त्रो घंटों बोलता रहा था, यासिर अरफात घंटों बोलता रहा था, तो ह्यूगो चावेज़ घंटों बोलता रहा था। जब बोलने में आप टाइम, आपके पास टाइम नहीं है कि 24-22 मिनट में ही जी हम दवाइयां बनाते हैं, भारत में हम दवाइयां बनाते हैं, भारत से पूछो अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों, वहां पे सिख और कश्मीरी वहां मुजाहरे कर रहे थे, नहीं लेकिन वो मतलब कोई बात नहीं बनी, हम इंसानियत पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, चाइना का भी नहीं लिया, पाकिस्तान का नहीं लिया, चाइना की वजह से पाकिस्तान का मतलब है कि बस दाएं बाएं आगे पीछे। आपको फिटनेस और इसके वो आजकल वो लेक्चर दे रहे हैं टीवी पे, योगा कैसे सीखनी चाहिए। जी दाढ़ी भी रख ली है, वो तो बारिश हो गया।